डेंटल इम्प्लांट्स। अब डेंटल इम्प्लांट्स बड़ा मशहूर टॉपिक है, लोग इसके बारे में बड़ी अंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ सही भी हैं और कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान बेग है। देखिए, जब इंसान का दांत जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होता है वो अगर मिसिंग हो जाए, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसको रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करने की पहले वक्तों में एक ऑप्शन ये होती थी, दैट इज़ ब्रिज। ब्रिज का मतलब ये है कि दो दांतों के बीच में जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए एक आगे वाला दांत एक पीछे वाला दांत इस्तेमाल किया जाता है, साइज़ छोटा किया जाता है और उसके लिए ब्रिज बना दिया जाता है। जो लेटेस्ट मोडालिटी है और काफ़ी अरसे से ये भी अब प्रैक्टिस हो रही है वो है इम्प्लांट। उसका मतलब ये है कि आप ना आगे वाले दांत को कुछ कहेंगे ना पीछे वाले दांत को, दोनों दांतों के बीच में जो जगह है आप उस जगह पे डेंटल इम्प्लांट लगा देंगे। डेंटल इम्प्लांट के बारे में लोग समझते हैं कि शायद बहुत शदीद दर्द वाला प्रोसीजर है, क्योंकि हम जब समझाते हैं तो कहते हैं कि एक पेच लगाया जाएगा, लोग समझते हैं कि एक ड्रिल होगी, बड़ी तकलीफदेह अमल होगा। ऐसी बात नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि लोग समझते हैं कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई भी ऐसी दिल की बीमारी, बाकी और मैदे की बीमारी और इन सारी मशहूर जो बीमारियां हैं हमारे मुल्क में, जो कॉमन बीमारियां हैं, उन बीमारियों में शायद इम्प्लांट्स नहीं लग सकते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है, एविडेंस बेस्ड बात है और ये इस पे पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि ये बाकी बीमारियों को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो उसमें डेंटल इम्प्लांट लगाया जाता है। बड़ा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है। और एक यहाँ पर बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि आप जो भी इम्प्लांट इस्तेमाल करें, जो भी बॉडी में चीज़ लगाएं एज अ प्रोस्थेसिस, वो FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए। FDA एक ऐसा इदारा है जो कि सबसे पहले बॉडी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, दवाइयाँ, प्रोस्थेसिस, हर चीज़ उसको टेस्ट करता है, इंसानों के लिए सूटेबल होती हैं तो फिर इस्तेमाल की जाती हैं। अगर कोई चीज़ FDA अप्रूव्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो बैंड है या उसके ऊपर एतराज़ है, ह्यूमन बींग्स के लिए वो ठीक नहीं है। डेंटल इम्प्लांट्स की काफ़ी ऐसी टाइप्स हैं कि जो अभी FDA अप्रूव्ड नहीं है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो वो आपने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करना। सो आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट से ये पूछेंगे कि एक तो इम्प्लांटोलॉजी के अंदर उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इम्प्लांट लगाया जा रहा है ये FDA अप्रूव्ड है कि नहीं। अब इम्प्लांट टाइटेनियम मेड होते हैं और इसमें अक्सर ये ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जहाँ पर बोन की कमी होती है तो फिर बोन ऐड की जाती है। आर्टिफिशियल बोन इज़ अवेलेबल, पेशेंट की अपनी बोन बहुत सूटेबल होती है और ये बड़ा कामयाब इलाज है। इम्प्लांटोलॉजी में आइडियली 2 से 3 महीने उसको हड्डी में जुड़ने में लगते हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस है। अच्छी चीज़ हमेशा टाइम लगती है बनने में और उसके बाद उसके ऊपर जो प्रोस्थेसिस का प्रोसेस है उसके भी 2 से 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बड़े ज़रूरी हैं फॉर लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस ऑफ इम्प्लांट्स। इम्प्लांट पर ऊपर के जबड़े में एक प्रोसीजर होता है जिसे साइनस लिफ्ट कहते हैं, वो भी बड़ा ज़रूरी है कि आप वक्त के साथ साथ साइनसेस जो यहाँ मौजूद हैं वो नीचे आ जाते हैं, हड्डी की कमी हो जाती है। फिर हम ये करते हैं कि उसको साइनस को बड़े तरीके से सर्जिकली एक्सपर्टीज़ के साथ साइनस को लिफ्ट किया जाता है, नीचे हड्डी प्लेस की जाती है और उसमें फिर इम्प्लांट लगा दिया जाता है। ये एक दांत की रिप्लेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पूरे मुंह के 32 के 32 में से अगर आप 28 दांत को रिप्लेस करते हैं उसकी रिप्लेसमेंट के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर ऊपर कोई दांत नहीं है, नीचे कोई दांत नहीं है, तो उसमें भी हम इम्प्लांट्स लगा सकते हैं। एवरीवन हु इज़ एलिजिबल शुड गो फॉर इट एंड इट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।